कहते हैं। वाह। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं। मनुष्यता को रहे हितकर उसे वरदान कहते हैं। और याद करिए पुलवामा पर हमला और उसके बाद हमारे देश की प्रतिक्रिया, अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं। मनुष्यता को रहे हितकर उसे वरदान कहते हैं। उसी के घर में खुश सब खत्म कर आतंक के अच्छे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। जहां वाले, वाह 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 वाह। अच्छा मैं समझ रहा था कि सामने ही जुगाड़ू हैं, मौका देख के तो दीपक भाई निकल लिए और नेपाल ने भारत पर कब्जा कर लिया। लेकिन क्या अद्भुत है भाई, लक्ष्मण भाई हमारे अद्भुत हैं। मैं बहुत बढ़िया। इनको देख के लगता है कि सावन चल रहा है। जायसवाल जी मंच पर आए, लेकिन मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। कविता क्या है ये भी समझिए, बहुत आवश्यक है। राम का जिक्र चला, भगवान श्री राम का जिक्र चला, कुछ मुस्तक सुन लीजिए, उसके बाद में आजादी के महोत्सव पर कविता पाठ करूंगा। स्वागत है भैया। लेकिन मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं, जितने कविता समझने वाले हैं, अगर वो शांति से मेरी कविता सुनेंगे तो आपको रोमांच पैदा होगा, क्योंकि मुझे लिखते हुए रोमांच हुआ। पहला मुक्तक सुनिए। स्वागत है। भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो देश में बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। पक्ष वाले लोगों ने कहा कि ये तो रावण है जो राम का विरोध कर रहे हैं। एक कवि क्या बोलता है, मेरे बड़े भाई श्रद्धेय जगदीश सोलंकी जी इस मंच पर उपस्थित हैं, मेरे भाई जॉनी बैरागी जी उपस्थित हैं, यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, कविता समझ लीजिए तो आनंद आएगा मुझे भी, आपको सुनने में भी और मुझे पढ़ने में भी। स्वागत है। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। एक पंक्ति कविता की है, उछल जाओ तो तालियां उठा देना एक बार कि ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। बहुत बहुत आभार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा सुनेंगे। मैं बहुत आपको प्रणाम करता हूं। सुने, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। क्यों लेना चाहिए नाम? एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है। इस बार भी 3-4 प्रदेशों में खिला ना। एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। एक पंक्ति फिर कविता की है, उठाना कि पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। राम भक्त मिल जाता है। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है। याद रखिए, ये कहा जाता है कि दशानन ने संपूर्ण सृष्टि को जीत लिया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ, परिणति क्या हुई? मैं सियासत से केवल इतना कहना चाहता हूं, सब करिए पर अहंकार मत करना। क्योंकि मैंने बहुत पहले कहा था, होंगे में बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें। और अगली पंक्ति पीथमपुर वालों आपके लिए बोल रहा हूं, आपकी भाषा में तो तालियां उठाना। होंगे में बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खर फकीर सिंहासन ठोकर पर रखें। होंगे में बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन
नफरत करता है मिट्टी में मिल जाता है। पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है, पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है, करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है, करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है। शस्त्र ज्ञान का हो घमंड तो रहता कुछ भी शेष नहीं। दीपक भाई एक पंक्ति आपके लिए है, क्योंकि आपके उठने के बाद दूसरे ने कब्जा किया था। लेकिन हिंदुस्तान का मतलब ही हिंदुस्तान है, जैसे ही आए वैसे ही निकल गया। पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है। देखो हमको बहुत हल्के में लेते, मैं तो यूपी से हूं, लोग बड़ा हल्के में लेते और मैं उन्हें समझाता हूं कि यूपी वालों को कभी हल्के में मत लेना। क्या बात, एक टिप्पणी बोल रहा हूं, पकड़ लो तो तालियां उठा लेना। अनादिकाल से विद्वानों का मत रहा कि माया किसी की समझ नहीं आती। हम यूपी वालों ने यह हालत कर रखी है कि माया की खुद को समझ नहीं आ रहा। तालियां आपकी बहुत कमजोर हैं दोस्त, तालियां बजाया करो। मैंने कहा बजाओ तो जोरदार बजाया करो। मैं हरियाणा चला गया तो उंगली कर करके दुखी किया, यूपी से आया है, यूपी से आया है। मैंने कहा देखो हरियाणा वालों, या राम रहीम रामपाल हरियाणा ही पैदा करता है। हमारे यहाँ यूपी में तो उम्मीद ही नहीं है। हम किसी बाबा को एक मुट्ठी अनाज नहीं देते, वो ढेर नहीं लगा सकता, डेरा क्या खाक बनाएगा। और मैंने कहा हरियाणा वाले जैसे नहीं है, उठाना तालियां जितनी उठा सकते हो। मैंने कहा हरियाणा वाले जैसे नहीं है, पहले से बाबा तैयार करो, फिर उन्हें पकड़ के जेल में डालो। हम डायरेक्ट ऐसा बाबा तैयार करते हैं जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है, पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है, करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है। शस्त्र ज्ञान का हो घमंड तो रहता कुछ भी शेष नहीं, शस्त्र जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है, शस्त्र जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है। हनुमान जी पहाड़ लेके नहीं आ रहे कि शस्त्र जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है। और पटेल भाई साहब एक बात बताता हूं, चाहे हरियाणा का राजनीतिक संकट रहा हो या बिहार का, यूपी की तरफ से चार पंक्तियां सुनिए। जो भी होते हैं महान वो सीख जहां से लेते हैं। जितने मेरे कवि मित्र बैठे हैं सब पहली बार सुनेंगे। जो भी होते हैं महान वो सीख जहां से लेते हैं, करके मद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं, करके मद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। रावण का अहंकार तो बड़े विभीषण भाई ही। और अगली पंक्ति में अगर राम से संदेश लेना हो, मेरी पंक्ति आप तक पहुंच जाए, पीछे जितने जीवंत बैठे हैं सबकी आकाश में तालियां सुने कि जो भी होते हैं महान वो सीख जहां से लेते हैं, करके मद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। रावण का अहंकार तो बने विभीषण भाई ही, राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। अच्छा लगा, बहुत सुंदर भैया। तो फिर तालियां पीछे तक एक बार होनी चाहिए आपकी, जोरदार तालियां। राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। और मैं आजादी के अमृत महोत्सव पर कुछ पंक्तियां आपको निवेदन करना चाहता हूं। अच्छी लगे तो देखिए, समर्थन दीजिए। ये उत्सव का समय है, आनंद का समय, उमंग का समय, महोत्सव का समय है, तो हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। ठेकेदार तुम ही होगा। बोले भाई साहब इतना मिल तो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे भी पता है, हमारे यूपी में तो आगरा में बहुत मिलते हैं। लेकिन कोई नहीं, आप बहुत मन से सुने, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जीते जी जो गर्व रहे वो मिटकर भी अभिमान हुए। आप इसलिए मत मनाइए आजादी का अमृत महोत्सव की सरकार ने कहा है।
आप इसलिए मत मनाइए कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। आप आजादी का अमृत महोत्सव इसलिए मनाइए कि आजादी के संघर्ष के दौरान आपके पूर्वज भी संघर्ष कर रहे होंगे, जिसका प्रताप है कि हम मना रहे हैं। तो सब शामिल होइए। मैं निवेदन करता हूं, सुन लें। जीते जी जो गर्व रहे वो मिटकर भी अभिमान हुए, राष्ट्रवाद की शौर्य शक्ति की वो अद्भुत पहचान हुए, राष्ट्रवाद की शौर्य शक्ति की वो अद्भुत पहचान हुए। आजादी अमृत महोत्सव मना रहे पर इस खातिर जाने अनजाने ना जाने कितने ही बलिदान हुए, जाने अनजाने ना जाने कितने ही बलिदान हुए, जाने अनजाने ना जाने कितने ही बलिदान हुए। और पीछे तक जो लोग खामोश हो जाते हैं बार बार, मैं अमृत महोत्सव की बात कर रहा हूं, उस पर पढ़ रहा हूं, तो सबका समर्थन रहना चाहिए। मेरे निवेदन करता हूं, सुने कि जाने अनजाने ना जाने कितने ही बलिदान हुए, बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, उठाना तालियां पीछे तक, तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम, मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम। लोग कहते हैं अब तो 56 इंची सीना है, अब हमले क्यों हो जाते हैं, अब पुलवामा में हमला क्यों हो जाता है। मैं इशारे से इस मंच से खड़े होकर कुछ बोलना चाहता हूं, उन लोगों से जरूर कहना चाहता हूं जो विरोध करते हैं। मैं उनसे कहता हूं, आप व्यक्ति का विरोध करिए, आप सरकार का विरोध करिए, आप पार्टी का विरोध करिए, पर क्षमा करिए आप देश का विरोध मत करिए। और पीथमपुर वालों, तालियां रोक सको तो बताना, कारण बता रहा हूं क्यों हमले होते हैं। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। और जो लोग अब तक खामोश हैं, अगली दो पंक्ति पर उन सबकी तालियां उठाओ, मंच की भी। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते, गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते, अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। लोग कहते हैं 56 इंची सीना, मैं इसके आगे बोलता हूं दोस्त, 75 वर्षों का इतिहास जाकर पढ़ लेना। अगर हर राजनेता पर यह फिट बैठे तो मुझे बताइएगा, मैं निवेदन करता हूं। राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है। जायसवाल जी सुने आप, संजय भैया आ गए हैं, मैं आपको पढ़ा। संजय भैया इधर इधर इधर, उनसे तो कर लेना, पटेल जी तो आपके पास ही हैं, कहां रहेंगे, मैं थोड़ी रुका रहूंगा। लेकिन पंक्तियां सुनिए, मैं निवेदन करता हूं, राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है। लोग परेशान तो हैं क्योंकि भारत को इतना विद्वान प्रधानमंत्री भी पहली बार ही मिला है। मैं सही बता रहा हूं। वो एक तरफ जाकर बोल देते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरी तरफ जाकर बोल देते हैं शौचालय बनवाओ। पूरा विपक्ष तनाव में है कि जब तुम कुछ खाने ही नहीं दोगे। तालियां बजा तो जोरदार बजाया, तो शौचालय किस लिए। लेकिन मैंने कहा इतना विद्वान प्रधानमंत्री पहली बार में लाया, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपको पता है केंद्र ने प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत यह कहा गया कि जो गर्भवती स्त्री होगी उसे 6,000 रुपए मिलेंगे। अब इसका लाभ न तो खुद मोदी जी ले सकते और ना ही राहुल गांधी। ताली बजाओ, इसको कहते हैं ना खाऊंगा न खाने दूंगा। तो आनंद लीजिए आप। राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है, जनता के हित अपमानों का विष भी पीना होता है, जनता के हित अपमानों का
विष भी पीना होता है। जिस राजा का सदा देश के हित में होता है जीना। इस एक पंक्ति पर जो राष्ट्रभक्त बैठा होगा, मेरा दावा है तालियां नहीं रोक पाएगा। जिस राजा का सदा देश के हित में होता है जीना, उसके हर सैनिक का 56 इंची सीना होता है। जिस राजा को सदा देश के हित में होता है जीना, उसके हर सैनिक का 56 इंची सीना होता है। लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि आजादी के 75 वर्षों में देश को यह भी देखना पड़ा कि सेना की कार्रवाई जब की गई तो लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया, प्रश्न चिन्ह लगाया उस पर। सेना ने कार्रवाई की है तो इसके प्रमाण दीजिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं वरना आप समझ जाएंगे मैं केजरीवाल के बारे में बात कर रहा हूं, तो किसी का नाम क्यों लिया जाए। लेकिन उसने कहा कि प्रमाण दीजिए। मैंने 2 तरीके बताए थे प्रमाण देने के उस समय। पहला तरीका अच्छा लगे तो तालियां उठा के बताना मुझे। मैंने कहा पहला तरीका तो ये, सेना अगली बार जब भी स्ट्राइक करे इनको आगे रखो। भाई ताली बजा तो जोरदार बजा। समाचार पत्रों की आपको नहीं माननी, सरकार की आपको नहीं माननी, टेलीविजन की आपको नहीं माननी, सेना की भी आपको नहीं माननी, तो खुद जाके देखो। और दूसरा तरीका, मैंने कहा पहला तरीका तो यह है सेना अगली बार जब भी स्ट्राइक करे तो उनको आगे रखो, वरना दूसरा तरीका है इनके घर में करके दिखाओ। क्षमा करिए, इन सारे राजनेताओं से मैं बस ये कहना चाहता हूं, माफ करिए। आप किसी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, करिए। आप किसी राजनेता का विरोध कर सकते हैं, करिए। आप किसी पार्टी का विरोध कर सकते हैं, करिए। लेकिन कम से कम देश और सेना तो छोड़िए। कभी चतुर्वेदी जी ने लिखा कि बुलंदी का नशा सिमटों का जादू तोड़ देती है। बुलंदी का नशा सिमटों का जादू तोड़ देती है। हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। तवायफ तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। आप सोचिए, इस आयोजन को हम खुले वातावरण में भी कर सकते थे। यह पांडाल बनाया गया क्योंकि आप बारिश से बच सकें। तमाम यहां पर कूलर लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं आपको यहां बैठने के लिए। लेकिन एक क्षण के लिए अपने बेटों के बारे में सोचिए जो -50 टेम्परेचर में भी और +50 टेम्परेचर में भी हथियार लाद कर सरहद पर तैनात हैं ताकि आप सब बना पाए। और कोई भी 2 कौड़ी का राजनेता उन पर टिप्पणी करेगा। मैं 4 पंक्तियां बोलता हूं, पीठों को डालो, आकाश पर उठा सको तो उठाना, भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है। अगली पंक्ति आपके दिल पर पहुंचे तो मुझे बताना। हम पुलिस वालों पर, सेना पर तमाम टिप्पणियां कर देते हैं, लेकिन इस बात को स्वीकारना जो बोल रहा हूं, भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है। अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है। अभी तक तालियां बहुत कमजोर हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं, मैं किसी राजनेता के बारे में नहीं। और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है। बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है। आइए मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, मेरे रंग की हैं, सुन लीजिए। पहले नया छंद सुनाता हूं, सुने। मैं बिल्कुल सुनाऊंगा, नहीं नेपाल की मांग जरूर पूरी करूंगा। लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और श्रद्धेय जगदीश सोलंकी जी के मैं सामने पढ़ रहा हूं, तो मेरा शिल्प भी देखना, मेरा तथ्य भी देखना और मेरी प्रस्तुति भी देखना। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुने। स्वागत भैया, स्वागत बड़े भैया, स्वागत। कि राजनीति जनता में हीन भावना भरेगी, दीप शौर्य शक्ति का जलाने कौन जाएगा। राजनीति जनता में हीन भावना भरेगी, दीप शौर्य शक्ति का जलाने कौन जाएगा। और नई पीढ़ियों में सींचते घृणा रहे तो भाव राष्ट्र भक्ति का जलाने कौन जाएगा। और नई पीढ़ियों में सींचते घृणा रहे तो भाव राष्ट्र भक्ति का
हौसला बढ़ाएंगे तो सीमा पर प्राण को लुटाने कौन जाएगा। देश करे मान किंतु वो भी राजनीति में है। सैनिकों के अपमान पे जो अड़ा